What is up YouTube family? Welcome back to our new vlog. So this is the day 11 of our 60 days and 60 vlogs challenge. तो सुबह हो चुकी है भाई और तुम्हारा भाई निकल चुका है फैक्ट्री के लिए एज यूजुअल, क्योंकि आज संडे नहीं है और आज हम जा रहे हैं अपनी फैल्कन से। और हाँ, सबसे पहले तो मैं गोडाउन पे जाऊंगा क्योंकि मुझे गोडाउन पे थोड़ा बहुत सामान उठाना है जो कि फैक्ट्री जाएगा, बट कुछ सैंपल्स वगैरह भी हैं वो भी लेकर के जाने हैं और कटर भी है। कटर बताऊंगा भाई किस चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन पहले चलते हैं भाई गोडाउन पर, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गोडाउन पर अपने और देख सकते हो हमारे जीडी साहब या जीडी मोहतरमा जो भी कहो आप लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने इनके लिए तो ये स्पेस खाली करा था। और भाई हमने कटर उठा लिया है। अभी कटर बताऊं तुम लोगों को किस लिए उठाया हमने कटर, ये जो दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये शेल्फ जो है, ये शेल्फ अभी खाली है यहाँ से, तो इसके लिए हमें इसके साइज की प्लाई कटवानी थी, मतलब लकड़ी कटवा करके इसके अंदर रखना है ताकि ये शेल्फ प्रॉपर शेल्फ का काम करे, इसके अंदर अपना सामान रख पाए। जो इस कबाड़े में अच्छी चीजें पड़ी है ना वो हम उठा करके यहाँ रख पाए, तो इस वजह से इस कटर को फैक्ट्री ले जाया जा रहा है। और दूसरी चीज हमारे सैंपल्स की वो कार में है भाई, और हमारी कार ने ना फेयर एंड लवली यूज करी है तो वो ब्लैक से व्हाइट हो गई है। खुल जा भाई खुल जा, ये है वो हमारे सैंपल। और रुको भाई एक कमाल की चीज दिखाऊं तुम लोगों को, ये देखो आ तेरी महिंद्रा ही कहते मेरे भाई। तो भाई ये दो चीजें थी जो हमें फैक्ट्री लेकर के जानी है। आज ज्यादा लेट तो नहीं है बट लेट है, तो चलते हैं भाई फैक्ट्री सीधा। और ये फेस और आवाज में थोड़ा सा इग्नोर करना भाई, क्योंकि स्लीप साइकिल की बिल्कुल एसी तेसी भी बड़ी है, तो आवाज और फेस दोनों बदल बदल से गए हैं, इनको इग्नोर मारो। तो सैंपल्स को रखते हैं बैग में और इसको डालेंगे अपने फैल्कन की डिग्गी में, क्योंकि आज हम फैक्ट्री फैल्कन से जा रहे हैं। और उस्मान अभी फैल्कन को लेकर के गया अपने घर पर, तो अभी 2 मिनट लगेंगे हमें फैक्ट्री जाने के लिए। भाई जल्दी से रखते हैं इसको अपने डिग्गी में और निकलते हैं भाई फैक्ट्री के लिए। मैं सीधा फैक्ट्री के लिए नहीं निकल रहा, क्योंकि अभी मुझे पहले घर से अपना हेलमेट उठाना है, क्योंकि हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप उसी में रख पाता है। तो चलते हैं पहले सीधा घर पर, हेलमेट उठाते हैं फिर निकलते हैं फैक्ट्री के लिए। तो गाइस हम ऑलमोस्ट निकल ही गए थे अपनी फैक्ट्री जाने के लिए, अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी करा ही था, बस हमने निकलने के लिए कि इतने में एक भाई का कॉल आता है कि भाई आज ऑफिस रेडी होना है तो हमारे एक लड़का ले जाओ। तो उसी वजह से हमारे प्लान में ट्विस्ट आया है कि हम पहले उनको पिकअप करने जा रहे हैं और उनको अपने साथ लेकर के जाएंगे फैक्ट्री में, क्योंकि उनको काम करना है भाई हमारी फैक्ट्री में जाकर के, हमारे ऑफिस बनाना उन्हें। देखते हैं भाई गली तो यही है, कहाँ पर खड़े हुए होंगे। हाँ भाई आप जाओगे, आओ। अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है भाई? ठंडा गरम। अरे बस निकल रहे हैं फैक्ट्री के लिए, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। सो गाइस हमने भाई को पिक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री। बट फैक्ट्री जाने से पहले हमारे ना फैल्कन में इतना पेट्रोल नहीं है कि हमें फैक्ट्री पहुंचा दे, तो हमें पहले पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उसके बाद निकलेंगे हम फैक्ट्री के लिए। तो भाई जल्दी से पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पर, अपनी टंकी फुल करवाते हैं। तो गाइस पहुंच गए हम पेट्रोल पंप, जल्दी से करवाते हैं अपनी टंकी को फुल और निकलते हैं यहाँ से फैक्ट्री के लिए। फुल कर देना भाई। कितने डाल रहे हो? चलो गैस पेट्रोल फुल करवा लिया हमने और अब हम निकल रहे हैं फैक्ट्री के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई शायद पेट्रोल पंप का मालिक आया हुआ है। जी वैगन है ना, जी वैगन और रोल्स रॉयस, नंबर भी भाई वीआईपी ले रखे हैं। अलग ही सीन कर रखा था भाई पेट्रोल पंप पे, तो डिफेंडर, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और जी वैगन, करोड़ों करोड़ों की गाड़ी खड़ी है भाई। ये 3-4 दोस्त होंगे पेट्रोल पंप वाले, एक पेट्रोल पंप पे मीटअप हुआ इनका। तुम लोग राइड के मजे लो यार बस। बस हमारे साथ जो भाई बैठे हैं वो डरे ना ये ऐसी राइड देख करके, आज इस फ्लावर पे भगाई जाए या नहीं भगाई जाए, क्योंकि हमारे साथ एक नए भाई बैठे हैं पहली बार, तो थोड़ा सा लाइटें रखेंगे, हल्के ही चलेंगे भाई। भाई आज तो बहुत ही देर में कंप्लीट हुआ यार ये फ्लाईओवर, या फिर जब हम ज़्यादा स्पीड करते हैं 90 100 क्रूज करते हैं तो ध्यान नहीं जाता कि कितनी देर लगती है, ऐसा भी हो सकता है। कोई नहीं अब, लेकिन अब बहुत बुरी जगह आ गई है, हमारा दिल्ली और यूपी का बॉर्डर आ चुका है। अब रोड के नाम पर आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे और हम चाहकर भी अब अपना वाइजर ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। गर्मी भी अजीब सी बढ़ जाती है भाई, तो बॉर्डर क्रॉस करते ही ना ग्लव्स बैग में डाल रखे हैं, ग्लव्स पहन लूँ। अरे यार हमारे सैंपल्स में ग्लव्स दबा दिए शायद। ये रहे, ये कौन सा हाथ का है? सीधे हाथ का। ओके मैं रोड के बीच में क्या कर रही हो तुम? ये भी भाई पूरे इंडिया की तरह हक मांगती फिर अपना। बंद हो जा भाई, चेन बंद हो जा। अब बंद को नहीं होती, चल इतनी काफी है भाई। इंस्टाग्राम पे इतने सारे चैलेंजेस वगैरह चल रहे हैं कि ये करूंगा इतने दिनों तक, वो करूंगा, ब्रांड्स ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना। मैं सोच रहा हूँ मैं भी स्टार्ट कर दूं, रेड रूस्टर से ना वो करने लगता हूँ कि मतलब मेरे को कोलैब दो। कोलैब भी मुझे अपने मतलब वाले बंदों से ही करना है भाई, क्योंकि मुझे एग्जॉस्ट चाहिए जीटी के लिए। वेट रास्ते पर ध्यान देते हैं, फैक्ट्री पहुंचते हैं। मुझे सच सच बताओ, फैल्कन के हेड के बाद तुम्हें कुछ भी क्लियर दिख रहा है आगे? मुझे नहीं दिख पा रहा यार। कोहरे के टाइम पर धुआं आ गया, मानसून के टाइम पर धूल आ गई, हद है भाई। हमारा देश किस चीज में आगे बढ़ रहा है ये समझ नहीं आ रहा, बस आगे तो बढ़ रहा है। एक बार भाई से ही पूछ लेते हैं भाई सही बैठे हैं या नहीं। भाई नाम क्या तुम्हारा? सांबा। सांबा भाई सही बैठे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? ये गड्ढे वड्ढे आने वाले बहुत ज्यादा, इसलिए कह रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? देख 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 आगे पीछे क्या कर रहा है ये? जीरो सिविक सेंस भाई। चलो भाई अब जाके फाइनल एग्जाम खत्म हुआ और फैक्ट्री बहुत क्लोज है भाई, जल्दी से चलते हैं फैक्ट्री। यार दिमाग खराब हो गया रास्ते में भाई। आज क्या रोज ही होता है, रोड खुदे पड़े हैं, धूल मट्टी और उसकी वजह से ट्रैफिक होता है। जब गड्ढे कर रखे हैं तुमने, सब आराम से निकलते हैं। घर में दर्द हो गया भाई। पहले थोड़ी देर ना फैक्ट्री में जाकर के लेटूंगा, फिर होश में आऊंगा।
दिल्ली से यूपी के अंदर घुसते ही ऐसा फील होता है जैसे कि मेरे फैल्कन के पर काट दिया किसी ने। 5 वाला मुर्गी का बच्चा बन जाता है, रिंग रिंग के चल रहा, रिंग रिंग के चल रहा है। और ये वाला मतलब थोड़ा सा उससे आगे आने के बाद अराउंड 3 to 4 किलोमीटर इस जाम में रगड़ के आने के बाद ये थोड़ा सा रूट खुला हुआ मिलता है जहाँ पे गड्ढे वगैरह कुछ नहीं है। और ये भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि भाई इस साइड ना एयरपोर्ट है, इसलिए मेंटेन करके रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा वीआईपीज आते हैं यहाँ पर। और लो यहाँ पे भी गड्ढा, हाँ थोड़ी बहुत इस वाले रोड की वजह से मार रखी है, लेकिन इतनी नहीं कि जाम लग जाए। तो कैसा फैक्ट्री आने वाली है, तो मिलता हूँ मैं तुमसे फैक्ट्री पहुंच के। तो कैसा फैक्ट्री पहुंच चुका हूँ। देखो कटर तो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया जो मैं अपनी डिग्गी में रख के लाया था। बट ये जो है ना सैंपल, इनको हमें भाई पाउडर कोटिंग पर लेकर जाना है क्योंकि तुम्हें पता है हमारा पाउडर कोटिंग प्लांट शिफ्ट हो गया था। और हाँ मैंने तुम्हें पाउडर कोटिंग का प्लांट सबसे दिखाया भी नहीं है, तो पाउडर कोटिंग के प्लांट पे दिखाऊंगा तुम लोगों को भी। और ये वाले जो सैंपल्स हैं इनमें भी एक चीज लगनी बाकी है, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पर ना कील लगेगी, उसकी वजह से रुके हुए हैं, लेकिन ये रेडी है। जब इन पर कील लग जाएगी। और एक सैंपल और है जो कि अभी तक कट भी नहीं हुआ है, उसकी कटिंग में भी करवाएंगे थोड़ी देर में। पहले एक बार पाउडर कोटिंग प्लांट के हाल देखे हैं कि कैसे हो रहे हैं। वैसे तो मैं सब कुछ रेडी करवा के रख लूंगा अपनी तरफ से, मतलब सारे सैंपल्स रेडी करके, बट बस पाउडर कोटिंग बचेगी। एक बार फिर भी देख जाते हैं पाउडर कोटिंग प्लांट चल भी रहा है हमारा या नहीं चल रहा। आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि मैंने तुम लोगों को दिखाई थी स्पेस। लंच टाइम कितने बज रहे हैं? 12:57 भाई, 3 मिनट है अभी लंच में। ये बात हाई कोर्ट तक जाएगी। अब यहाँ पे कुछ काम कर रहा है क्या? तो बिजली का काम इसका ही तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? है लाइन देनी है, चालू हो जाएगा आज। कर पाएंगे कोटिंग? तो आज कोटिंग नहीं हो पाएगी 2 दिन के बाद। दिमाग खराब है क्या? तो भाई ये कुछ सीन चल रहा है, मतलब हमारा बिजली वगैरह का काम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो जाएगा आज, लेकिन ये भी कनेक्ट नहीं है। और काफी सारी चीजें हैं जो कि अभी तक प्रॉपरली रेडी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आज कोटिंग हो पाएगी। बट फिर भी हम अपनी तरफ से सैंपल्स रेडी करवा देते हैं, उसके बाद कोटिंग होना या ना होना बाद में देखेंगे। अब भाई फैक्ट्री में भी लंच टाइम हो रहा था तो हम भी लंच करने आ गए। और अब्दुल भाई ने देखो आज क्या मंगाया। क्या है भाई? चूरन नान थाली। और तुम्हारा भाई क्या मंगा ली? भाई तबीयत खराब हो गई है, छुट्टी मार ली है भाई ने, थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं अपने आप को। चलो भैया जल्दी से खाना खाता हूँ फिर निकलते हैं वापस अपनी फैक्ट्री के लिए। तो भाई अब्दुल और मैं दोनों ही नाश्ता करके नहीं आए थे, फिर भी हमसे इतनी थाली नहीं खाई गई है। तो जो बच गया था वो हम पैक करा के लिया क्योंकि भाई फूड वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अब जब बाद में भूख लगेगी तब खाएंगे इसे। और भाई सरफराज भाई और एजाज भाई भी आ गए हमारे, और काफी देर से काम चल रहा है और होप सो आज कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी तो मैं इसका फाइनल लुक चेक कराऊंगा सीधा। अभी ऊपर काम चल रहा है, काफी फैला हो रहा है, तो अभी ऊपर जाकर के नहीं दिखाएंगे, सीधा फाइनल लुक चेक करवाएंगे तुम्हें। तो भाई जो हमारे सैंपल्स थे इनमें भी ये हमारी जो कील बताई थी मैंने तुम लोगों को वो लग गई है। और ये थोड़ी सी वेल्डिंग में फालतू हो रही है, इसकी एक्स्ट्रा हो रही है, इसको थोड़ा सा घिसवाना पड़ेगा। बाकी सब में लग गया ना भाई, हल्का सा बस घिसवा लो इन्हें। हल्की सी झलक देख लो भाई, देख लो कितना फैलावा हो रहा है। जितने हमारे एजाज भाई ये काम कर रहे हैं, इतने हम दुकान से जाकर के लॉक ले आते हैं अपने ऑफिस के लिए। 3 लाने ना भाई, लेके लिए पहले दुकान पर हमें अपना सामान मिल गया, कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ा। अब जल्दी से लेकर चलते हैं इसको अपनी फैक्ट्री में और उनको देंगे। और भाई फाइनली आज हमारा काम खत्म हो ही जाएगा, लग तो ऐसे रहा है। वैसे भी सरफराज भाई ने बोल दिया कि आज काम खत्म करके ही जाएंगे आपका। देखो ऊपर काम चल रहा है, वो तो थोड़ी देर में कंप्लीट हो ही जाएगा। बट आज हमारे अब्दुल भाई एक ऐसे व्लॉग की एडिटिंग कर रहे हैं जो कि किसी ने नहीं देखा। मतलब ये काफी पहले बनाया था व्लॉग, ऐसे हमारे लैपटॉप में पड़ा हुआ था ये, तो आज फ्री टाइम है इसके पास तो एडिट में लगा पड़ा है। इस बाइक के ऊपर है, तो तुम लोग मुझे ये बताओ, इसका सब कुछ रेडी, बस एडिटिंग बच रही है इसकी, थंबनेल वगैरह सब रेडी है इसका। ये बता दो कि इसको किस टाइम पे डाला जाए, किस दिन डालूं, क्योंकि अभी तुम्हारा 60 डेज एंड 60 व्लॉग चैलेंज चल रहा है। थंबनेल पहले बनवा लिया था मैंने इसका भाई, मतलब व्लॉग पहले से पड़ा होता ना काफी दिनों से हमारे पास, थंबनेल वगैरह फोटो ले लिया था उस टाइम पे, बट कभी डल नहीं पाया ये व्लॉग। तो मुझे ये बता दो कि कब डालूं मैं, ये 60 डेज चैलेंज कंप्लीट होने के बाद डालूं या बीच में ही डाल दूं। तो जिस काम के लिए हम यहाँ पे कटर लेकर आए थे फैक्ट्री में, वो काम होना शुरू हो गया। हम अपने प्लाई काट रहे हैं अपनी अलमारी के लिए, जो कि तुम्हें मैंने सुबह गोडाउन पर दिखाई थी। और ऊपर की एक बार हालत दिखा देता हूँ क्या क्या हो गए। तो कुछ ये सीन चल रहा है भाई ऊपर। नीचे उस्मान भाई हमारे कटिंग कर रहे हैं। कितना काम हो गया सरफराज भाई? 80% हो गया। फाइनल करोगे आज? अंदर का रूम फाइनल हो गया, वो इसका सब कुछ हो गया। एसी का हो रहा है। एसी का ये भैया है भाई हमारा छोटा सा ऑफिस, छोटा ही सही है तो सही। ये एसी का वो बॉक्स बना है, यहाँ पे एसी लगेगा, एसी की फिटिंग कर सकते हो आप इसे। चारों शीशे लग गए, नीचे के भी चारों बोर्ड भी लग गए, और भाई इधर के भी चारों शीशे लग चुके हैं। अच्छा लग रहा है भाई बहुत। बस ये जाल निकलेगा यहाँ से, यहाँ पर एसी आ जाएगा। फिर इस रूम को हम रेनोवेट करेंगे। हाँ ये रूम हो गया भाई, अब जब पैक हो गया बिल्कुल तब तो रूम कह ही सकते हैं। और आई थिंक मुझे निकलना पड़ेगा अब यहाँ से, क्योंकि अब्दुल को घर जाना है और रात काफी हो गई, तो अकेले भेजेंगे नहीं उसे भाई। मैं भी देखते हैं, बाकी नीचे जाके पता लगेगा। भाई 8:30 बज गए, लेकिन अभी तक काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस चीज के लिए हम कटर लाए थे ना, वो वाला काम तो खत्म हो गया। हमारे अलमारी के लिए प्लाइयां कट गई हैं। ऊपर से हथौड़े बजने की आवाज आ रही है, तो ये काम चल रहा है भाई ऊपर काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अराउंड 6.5 घंटे हो गए काम करते करते। सरफराज और एजाज भाई को देखने में इतना सा लग रहा था, लेकिन काम बहुत ज्यादा था उसमें भाई, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दिखाता हूँ तुम ऊपर चल के क्या क्या हो गया और कितना रह गया। तो काम ऑलमोस्ट डन होने वाला है, देख सकते हो आप। थोड़ी देर का काम बचा है और 9 बज गए। और मैं जा रहा हूँ अब सबके लिए कुछ खाने, मतलब छोटा मोटा खाने के लिए लेने, क्योंकि भाई भूख का टाइम हो रहा है और सबको भूख लग रही है। सैंडविच वगैरह ले आते हैं सबके लिए, चलते हैं चावला पर अपनी फेवरेट स्पॉट पर, वहाँ से
बाय करते हैं कुछ, फिर निकलते हैं भाई घर के लिए। भाई समोसे और सैंडविच बोला था, समोसे और सैंडविच एक हो गया, पेटी समझ गई भाई, और कुछ था ही नहीं भाई, सब कुछ खत्म हो गया था और लगभग काम भी खत्म होने वाला है। तो ये नाश्ता वगैरह करके तो ऊपर का सीन चेक करेंगे, फिर निकलेंगे वापस अपने घर के लिए। तो नाश्ता कर लिया हमने भाई और काम भी कंप्लीट हो गया है फाइनली। शीशे वगैरह और ये लकड़ी के बोर्ड सब लग गया भाई। और इधर के हालत क्या है, गुप्त अंधेरा। अब देखना ये है कि भाई यहाँ से सफाई वगैरह कब होती है, क्योंकि कल तो संडे है, कल तो हम यहाँ पर आएंगे नहीं। परसों को आंटी आएंगी, उनसे साफ करवाएंगे, क्लीन विलीन करवा के, फिर देखते हैं इसकी रेनोवेशन कब शुरू होती है। तो निकलते हैं भाई सीधा घर के लिए। पूरे दिन की मेहनत के बाद अब निकल रहे हैं हम वापस अपने घर के लिए। 10:04 है, निकलते हैं भाई जल्दी से घर को। और ये हमारे सामा भाई हैं, इनको हमें ड्रॉप करना है आज। हम सुबह लेकर के आए थे भाई को, तो चलते हैं। लेट्स गो गाइस, घर निकलते हैं अपना। थोड़ा सा थक सा गया, बस स्लीप साइकिल ठीक हो जाए फिर तो सब ठीक है भाई। हेलमेट डाल लियो, ऑलवेज वियर हेलमेट गाइस, गियर सोना हो हेलमेट जरूर पहनो। बस पूरे दिन की थकान के बाद एक नाइट राइड मिल जाए, सब ठीक हो जाता है भाई। बीच बीच में जाम मिलता रहेगा हमारी गिलसाने के लिए, लेकिन उसको भी बस झेलते हुए निकल जाएंगे अपने घर के लिए। पंगे मतलब उस्ताद, मेरे साथ में कोई बैठा हुआ है आज, जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है आज। पूरा रोड कैसी तैसी हो गई भाई, बनाने का नाम नहीं ले रहे। और गाइस अभी तक बस एक ही कमेंट आया हमारे ब्लॉग पर, जिसमें मैंने पूछा था, तो एक ही नाम आया अभी तक, पैंथर नाम आया। पैंथर या जैगुआर नाम लिया था भाई ने। तो जैगुआर कैसा रहेगा, मैच तो कर रहा है थोड़ा, मतलब कलर भी मैच हो रहा है, पावर भी मैच हो रही है, स्पीड भी मैच हो रही है। अगर ज्यादा दिन तक किसी और का रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम अपनी जीटी का नाम जैगुआर रख देंगे भाई। अबे भाई कैसे चला रहा है ये, नेक्सन वाला पागल हो गया, अनसंड कट मार रहा। बे रुक जाओ यार, सामने आने को तैयार है सारे के सारे। मेरी गाड़ी में लिए क्या सामने आने को? अबे भाई क्या दिक्कत क्या है लोगों को? अबे भाई तू भी, घर से निकलते फील्डिंग सेट हो जाती है भाई। लेकिन मैं तो फैक्ट्री से निकला हूँ। हट जाओ, कहाँ सारे मेरे में घुसोगे? सीधा सीधा इन चला जा रहा है यार इनसे। लेट्स गो। बस भाई बस, बहुत ज़्यादा हो गया ये। हमारे साथ एक पिलियन भी है, उनको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं इसके साथ क्यों आया। आज स्पीड इतनी ही रखेंगे बस। अब कुत्ता भगा रहे हैं साले स्कूटी पे बैठ के, वो कितना हरामी लोग हैं यार। कुत्ते को वॉक पे लेकर आया, खुद स्कूटी पर आए, फ्लेवर पे कुत्ता भगा रखा है पीछे पीछे यार, अपने हद हो गई। अच्छा तुम लोगों से एक बात पूछनी थी मुझे कि तुम लोग क्या कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि मतलब किस तरह का कंटेंट देखना तुम लोगों को पसंद है, मतलब क्या देखना चाहते हो तुम लोग? क्योंकि अगर मैं वही चीज़ दिखाऊंगा तो तुम्हें भी मज़ा आएगा और मेरे लिए भी बेनिफिशियल है वो चीज़। सो अगर कमेंट्स में बताना चाहो तो बता सकते हो भाई, वरना हम अपनी तरफ से तो हर चीज़ ट्राई कर ही रहे हैं। क्या हो सकता है, क्या करा जा सकता है तुम लोगों के लिए, जो तुम्हें देखने में इंटरेस्ट आए, तुम जुड़ सको, तुम्हें सब्सक्राइब करने पे अच्छा लगे कि हाँ सब्सक्राइब करना वर्थ इट है, इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है हमें, हम सब्सक्राइब करें इसे और देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ। तो अगर दिल करे तो कमेंट में बता देना भाई। लड़ाई चल रही है यार, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई होती रहती है बस। ठीक है, सो गाइस सामा भाई को ड्रॉप कर दिया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर पर। अब थोड़ा सा फ्री फील हो रहा है भाई, मतलब उनको बिठा करके गाड़ी चलाने में तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि वो ना हो जाए, मतलब डर ना लगे उन्हें कुछ ऐसा वैसा। एक होती है ना जिम्मेदारी होती है दूसरे बंदे की, बस वो चीज़ फील हो रही थी। पूरा रास्ते चुप बैठा हुआ था मैं, इसलिए नहीं कि मुझे हेजिटेशन हो रही थी उनके बीच में बोलने के लिए। उनके जब वो बैठेंगे मतलब सुनेंगे मतलब क्या कर रहा है ऐसे वैसा, कोई हेजिटेशन नहीं हो रही थी, बस अपने आप में वो कर रहा था मैं कि यार ध्यान से गाड़ी चला लूँ पहले, तुमसे तो बातें मैं करता रहूँगा। ओए होए भाई, पार्क जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, नॉर्थ साइड आ जाओ रोडों पे, ऐसी राइड्स फील होंगी ना, पार्क जाना भूल जाओगे तुम लोग। और अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि 10:30 होने वाले हैं और 11 बजे मुझे रील अपलोड करनी है। चलो भाई पहुंच गए हम अपने घर पर। सो यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, काफ़ी बिजी रहा भाई आज का दिन। होप करता हूँ तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हमारा ऑफिस तो रेडी हो गया है, देखते हैं आगे क्या क्या करना है उसमें। अपना ऑफिस क्या, ऑफिस कम गेमिंग रूम ज़्यादा बनेगा भाई, वो देखते जाओ तुम लोग। अब उसी ऑफिस में सारे शौक पूरे होंगे। एक जैसे बच्चे का ड्रीम होता है ना कि पर्सनल रूम हो, उसमें मैं ऐसा करूँ वो करूँ ये सब करूँ, तो सारे शौक पूरे होंगे भाई उसमें। देखना तुम, अपना पीसी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, सब होगा। सो यहीं पे करते हैं भाई ब्लॉग को एंड। होप करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बी सेफ एंड राइड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।